व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई ने फाइनली जो सिलेबस है क्लास 9 से लेकर 12 तक का 30% रिड्यूस कर दिया है। इसी से रिलेटेड बात करेंगे। क्या आपके सिलेबस है, कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में आज बताने वाला हूँ। सीबीएसई ने ट्यूसडे को अनाउंस कर दिया कि वो रिड्यूस कर रहे हैं सिलेबस क्लास 9 to 12 एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दिया है और पब्लिक नोटिस भी जारी किया, उसको भी देखेंगे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर लो @पल्लव वासु फिल्म्स। वीडियोस की अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगी। तो जैसा कि देख सकते हो, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर है, उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है उसको रैशनलाइज कर दिया है 30%। और ये जो डिसीजन पिछले वीक से मतलब लिया जाना था, लेकिन ये इस वीक लिया गया और सीबीएसई की तरफ से ये इसलिए भी लिया गया है कि बहुत सारे सजेशन आ रहे थे एजुकेशनिस्ट के। वह कह रहे थे कि हैशटैग सिलेबस फॉर स्टूडेंट 2020। आपको पता है कोविड-19 के कारण मार्च से ये स्कूल बंद है, तो पढ़ाई हो नहीं पा रहा उतना अच्छे से, सिलेबस को भी कम करना चाहिए। और साथ में इसके ऊपर सीबीएसई ने भी ट्वीट किया है। सीबीएसई ने बच्चों को बड़ी राहत दी है, जब 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम को घटा दिया, मतलब सिलेबस को घटा दिया। तो आइए पब्लिक नोटिस चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 8 जुलाई को ये पब्लिक नोटिस जारी की है, प्रेस नोट जारी की है, जिसमें सारे बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, रैशनलाइज फॉर रिडक्शन ऑफ टॉपिक इन क्लास 9 to 12। तो आपका जो 30% सिलेबस है वो आपके चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। उसके बाद देख सकते हो, जैसा कि it has come to notice of the board section of media report that board notification issued on 7 June regarding reduction rationalization of syllabus from class 9 to 12 have been interpreted differently contrary to some of the impression being created. It is clarifies that तो बहुत सारे न्यूज़ में निकल के आ रही थी कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे और नोटिफिकेशन था कि सिलेबस का क्या होगा। तो उसके लिए सीबीएसई ने फाइनली क्लैरिफाई कर दिया है। सिलेबस आपका 30% रिड्यूस किया गया है बोर्ड से। नियरली बताओ 190 सब्जेक्ट है टोटल 9 क्लास से 12th क्लास के लिए और एकेडमिक सेशन 20-21 के लिए। वन टाइम मेजर है ये सिर्फ सेशन 2020-21 के लिए। और द ऑब्जेक्टिव is to reduce the exam stress of student due to the prevailing health emergency situation and prevent learning gaps। तो आपका जो ये पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, इसके कारण सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। पॉइंट नंबर 2, बोर्ड ने ये क्लैरिफाई किया कि जो आपका सिलेबस 30% घटाया गया है, उन सभी में से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम द रिड्यूस सिलेबस इन द बोर्ड एग्जाम 2021 ओनली। Point number 3, the school have also been directed to follow alternative academic calendar prepared by NCERT। तो आपको बता दूं, NCERT एक अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर प्रिपेयर करेगी सभी स्कूल्स के लिए। तो वो जो NCERT प्रिपेयर करेगी, वो जो करिकुलम के लिए वो सारे स्कूल्स को फॉलो करना है। Therefore, each of the topic that have been wrongly mentioned in media as deleted have been covered under alternative academic calendar of NCERT, which is already in force for all the affiliated schools of the board। CBSE के जितने भी affiliated स्कूल हैं उसमें NCERT की तरफ से जो एकेडमिक करिकुलम है, क्या चीज़ पूछे जाएंगे, वो उनको दे दिया जाएगा और उसी के हिसाब से पढ़ाई होगी। It is again reiterated that the topics being mentioned as dropped are either being covered by the rationalized syllabus or in the alternative academic calendar of NCERT। तो देखो, ये जो सिलेबस आपका रिड्यूस किया है, ये कभी ना कभी पढ़ाया जाएगा, इसको बाद में पढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ नोटिस थी अनुराग त्रिपाठी जो कि सीबीएसई सेक्रेटरी है, उन्होंने इस नोटिस को पब्लिश किया ऑन बिहाफ ऑफ सीबीएसई। मैं आपको बता दूं, ये नोटिस है आपका प्रॉपर्ली जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 30% जो सिलेबस है उसको कम कर दिया गया है क्लास 9 से लेकर 12 तक का। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, क्लैरिफिकेशन कम्स इन बैकड्रॉप ऑफ एजुकेशन बोर्ड फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर इट्स डिसीजन टू ड्रॉप की चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक राइट्स, फेडरलिज्म, सिटीजनशिप एंड सेक्युलरिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक्स कोर्सेज। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, तो इस चैप्टर को ड्रॉप किया गया है।
उसके बाद देख सकते हो ये सिलेबस को इसलिए भी घटाया है क्योंकि आपको पता है पूरे भारत में लॉकडाउन और बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे हैं, तो इसके कारण भी ये फैसला लिया गया है। इसके ऊपर सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन भी दे दी है। द स्कूल्स हैव बीन डायरेक्टेड टू फॉलो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर प्रिपेयर बाय एनसीईआरटी करिकुलम। तो एनसीईआरटी जो करिकुलम या फिर एकेडमिक कैलेंडर बनाएगी उसी के हिसाब से सीबीएसई को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये इसमें कहा गया है। उसके बाद मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। और आपको बता दूं ट्यूसडे को ये सिलेबस रिडक्शन का कार्यक्रम हुआ था और एचआरडी मिनिस्टर ने ट्वीट करके जानकारी दी। और साथ में हाउएवर द रिड्यूस सिलेबस विल नॉट बी पार्ट ऑफ टॉपिक फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड ईयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन इन द स्टेटमेंट। तो ये आपका ना एग्जामिनेशन में होगा ना इंटरनल असेसमेंट में, ये सिलेबस के जो छाटे गए हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स अक्रॉस द इंडिया आपको पता है 16 मार्च से बंद है, कोविड-19 के कारण बंद किया गया ताकि किसी में बच्चों में स्प्रेड ना हो। इसलिए अर्लियर टुडे वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनका कहना है कि सीबीएसई ऐसा कैसे कर सकती है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ड्रॉप करके। तो ये सीबीएसई एनसीईआरटी का फैसला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और सिलेबस कम करना है तो किसी ना किसी चैप्टर को तो करना ही पड़ेगा। इस पर कांग्रेस के लीडर सतीश तरूर ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं सीबीएसई जो भी कर रही है वो आपके सुविधा के लिए कर रही है, तो जो उनका फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इस तरह के वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।